Let we start this paper. February March 2024. Variant is 4.2. The first question of this paper is from kinematics of motion in a straight line. The displacement of a particle at time t second after leaving a fixed point O is s meter. The diagram shows a displacement time graph. This is displacement time graph. Time is along x-axis and displacement along y-axis. S जो है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टी. The displacement time graph which models the motion of the particle. The graph consists of four straight lines. Four straight line segments. First line segment, second, third, and fourth. These are four straight line segments which represents the motion of the particle. The particle travels 50 meter in the first 10 seconds. ये देखिए फर्स्ट 10 सेकंड यहाँ पे बनते हैं और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज 50 मीटर in the first 10 seconds, then travels at 2 meter per second. यहाँ the second line segment, second stage is this. This is the first stage. This is the second stage of movement. Then travels at 2 meter per second for a period of 10 seconds. जहाँ 10 to 20 ये लाइन जो है ये 10 से 20 टाइम है, इसका मतलब 10 सेकंड में उसकी मूवमेंट ये है और उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है. तो डिस्टेंस नहीं दिया हुआ हमें, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट गिवन कि यहाँ पे रीडिंग क्या होगी. ये हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 पे 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया. ये फाइंड करना है हमें. और स्पीड यहाँ पे गिवन है 2 मीटर पर सेकंड फॉर दिस स्टेज. स्पीड इज 2 मीटर पर सेकंड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 सेकंड. द पार्टिकल देन कम्स टू रेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 20 सेकंड. 20 सेकंड के लिए ये देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन शोज दैट द पार्टिकल इज एट रेस्ट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वही है. ये देखें डिस्प्लेसमेंट वही है लेकिन ये टाइम जो है 20 से 40 हो गया है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन मीन horizontal line shows that from 20 to 40 seconds the particle is at rest. The particle then comes to rest for a period of 20 seconds before returning to its starting point when t is equal to 60. यहाँ से 40 से 60 जो है ये लाइन सेगमेंट शो करती है कि the particle is coming back to its initial या starting point. 40 लास्ट 20 सेकंड में जो है वो yes the particle is coming back towards original या starting position. Find the velocity of the particle during the last 20 second of its motion. Find the velocity of the particle during the last 20 second of its motion. Last 20 second ये बनते हैं, यहाँ पे आपने velocity find करने की velocity क्या है. This is the question. This is part A. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फॉर सेकंड स्टेज. ये जो सेकंड स्टेज ये है मूवमेंट की सेकंड स्टेज ये है. यहाँ पे स्पीड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है
2 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट जो होता है लाइन का वो हमें वेलोसिटी देता है। तो बाय डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट या बाय फाइंडिंग ग्रेडियंट ऑफ द लाइन वी विल गेट द वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसका इस लाइन का सेकंड स्टेज के लिए हमें वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ग्रेडियंट हम ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो इसका हम ग्रेडियंट लेंगे तो वो हमें वेलोसिटी देगा। वहां से एक रिलेशन फाइंड हो जाएगा और वेलोसिटी हमें गिवन है तो वहां से एस फाइंड हो जाएगा। लेट दिस इज एस डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह ये 50 है इस तरह हम यहाँ पे ये फाइंड करना है एस, क्योंकि हमें फाइंड करना है वेलोसिटी फाइंड करनी है फॉर द लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड ये है, तो उसके लिए हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है इस लाइन का। तो उसके लिए हमें ये पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट हमें यहाँ से ये मिलेगा। सो फॉर द सेकंड लाइन सेगमेंट, इसके लिए फॉर द सेकंड लाइन सेगमेंट हमारे पास है पॉइंट है ये। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 10, 50, 10, 50 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 20 और इसको कह लें हम एस। डिस्प्लेसमेंट को इस पॉइंट को हम एस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 20 और एस। अब ये दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, इनका ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। वो हमें ग्रेडियंट से क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड। तो ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो वो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसका ग्रेडियंट लें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 s माइनस 50 ओवर 20 माइनस 10। तो वेलोसिटी इज गिवन फॉर सेकंड स्टेज ऑफ मूवमेंट, velocity is 2 meter per second. So in place of v we can put 2. 2 is equal to s minus 50 over 10. So from here by cross multiplying 10 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 is equal to s minus 50. So from here s is equal to 20 plus 50 is equal to 70. तो डिस्प्लेसमेंट इज 70 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? एस जो है यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे हम 70 जो है ये शो कर सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे 70 मीटर है। तो ये हमारा था। अभी हमने फाइंड करना है ये डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने फाइंड किया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। अब हमें फाइंड करना है एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ फॉर द लास्ट 20 सेकेंड। तो अब हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे इस और इस पॉइंट का, तो वो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट है ये 40 और ये पॉइंट ये देखें ये 70 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 40, 70 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 60, 0। ओके, नाउ वी विल फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। तो वो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी फॉर द लास्ट 20 सेकेंड। तो पॉइंट इज 40, 70, 40, 70 और दूसरा है 60, 0। ग्रेडियंट हमें क्या मिलेगा? ग्रेडियंट से वेलोसिटी। तो 0 माइनस 70 ओवर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 60 माइनस 40। तो वी गेट minus 70 over 20. So finally we get velocity is minus
5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज नेगेटिव, वेलोसिटी जो है स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, ये वेलोसिटी है -3.5 मीटर पर सेकेंड, मीन के डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो जो चेंज हो गई है। तो नेगेटिव साइन shows the direction of the movement. So this is the answer. Velocity is -3.5 meters per second. Now, second part of this question is sketch a velocity time graph for the motion of the particle from t is equal to 0 to t is equal to 60. इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हेल्प से आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्केच करना है। इसके लिए पहले हम एक्सेस बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Velocity along y-axis and along x-axis time। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस देखें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में फर्स्ट स्टेज ऑफ मूवमेंट जो है ये वो एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन इंक्लाइन लाइन है। दिस इज this shows that the speed is constant, speed is constant for the first stage। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ भी हम ऐसे ही कर लेते हैं कि -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे ये लाइन जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ द मूवमेंट, ये लाइन शो करती है डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। वो कैसे कांस्टेंट होगी कि ये देखें, अगर हम इस लाइन का ग्रेडियंट ले लें, अगर हम इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लें तो वो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसका ग्रेडियंट कैसे आएगा, इसका ग्रेडियंट मैं सिर्फ इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाहता हूँ। अलोंग एक्स एक्सिस टी है और अलोंग वाई एक्सिस जो है वो एस है। तो हमें ये 0 0 है एक पॉइंट, ये 0 0 है और ये 1050 है। 0 0 और 1050, 0 0 1050। ग्रेडियंट क्या देगा हमें, वेलोसिटी। तो ग्रेडियंट क्या आएगा, 50 -0/10 - 0 मीन 5 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको ग्रेडियंट कंसीडर कर लें, ये ग्रेडियंट फाइंड किया, अगर ये ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट हमारे पास आया 5। ग्रेडियंट इज 5, एक्चुअली ये वेलोसिटी ही है, क्योंकि ग्रेडियंट जो है इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ग्रेडियंट जो है वो हमें वेलोसिटी देता है। लेकिन अभी यहाँ इसको हम कंसीडर कर रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए, यहाँ पे ये ग्रेडियंट है। तो इस लाइन की ये दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, 0। इसका वाई इंटरसेप्ट 0 होगा, क्यों, बिकॉज द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो सो वाई इंटरसेप्ट 0, तो सो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम इज एम एक्स प्लस सी, 5x 5x प्लस सी, सी इज इक्वल टू 0। सी क्या है, 0 है, क्योंकि लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। सी इज 0। सो y इज इक्वल टू 5x जो है ये क्या है, ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब एक्चुअली हमारे पास ये y और x नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए किया है। अलोंग y एक्सिस हमारे पास s है और अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास t है। तो सो इन प्लेस ऑफ y जो है हम यहाँ पे लिखेंगे s, और इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट t।
तो ये लाइन की इक्वेशन है, s इज इक्वल टू 5t। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें चाहिए। तो इस s को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो वी गेट v। v इज इक्वल टू ds ओवर dt, दैट इज 5। देखिए इसकी डिफरेंशिएशन 5t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या है, v इज इक्वल टू 5। v is equal to 5. This means that the speed is constant because 5 is a constant, so speed is constant. So speed is 5. 5 is constant. अब हमने यहाँ पे शो करना, दिस इज 5 हॉरिजेंटल हो गया, और वी इज v इज इक्वल टू 5 मीन हॉरिजेंटल लाइन कहाँ तक, 0 से 10 तक। अब हम यहाँ पे ये भी शो कर सकते हैं, ये भी शो करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, क्योंकि हमें 0 से 60 तक जाना है। अब हम क्या करेंगे, 0 से 10 सेकंड तक, 0 से 10 सेकंड तक स्पीड जो है उसकी क्या है, 5। ये देखिए 5 है स्पीड। तो हम 0 से 10 तक एक हॉरिजेंटल लाइन शो कर देंगे यहाँ पे। ये हॉरिजेंटल लाइन हमने शो कर दी है, ये 0 से 10 तक। इसके बाद दूसरा ग्राफ क्या बनेगा, ये फर्स्ट स्टेज का ग्राफ जो है हमने फर्स्ट, ये है फर्स्ट लाइन सेगमेंट, इसका ग्राफ हमने ये शो कर दिया 0 से 10 तक। ये हॉरिजेंटल लाइन, स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या है 0 से 10। इसके बाद 10 टू 20, ये एक और लाइन सेगमेंट है। इस यहाँ पे स्पीड गिवन है, फॉर द नेक्स्ट 10 सेकंड स्पीड इज 2 मीटर पर सेकंड, इट इज गिवन। तो 2 मीटर पर सेकंड क्या है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड ये, लेकिन यहाँ पे 20 टू 40 है, सॉरी 10 टू 20 है। 10 इज हेयर, 20 इज हेयर, इसके लिए हमने यहाँ पे 2 से, ये देखें यहाँ P2 है, 2 से 2 है स्पीड, speed is constant for t 10 to 20। तो ये हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर देंगे। दिस ग्राफ, दिस हॉरिजेंटल line shows the movement of the particle for 10 to 20 सेकेंड, हॉरिजेंटल लाइन। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हॉरिजेंटल लाइन बनी हुई है, इसका मतलब है कि स्पीड जो है वो 0 है। स्पीड क्या है 0, बिकॉज 20 टू 40 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स द सेम, इसका मतलब है पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे कैसे शो करेंगे, 20 टू 40 स्पीड इज 0, 20 ये है और 40 ये है, यहाँ पे स्पीड जो है वो क्या है 0। इसके लिए ये ग्राफ बन जाएगा एक्सिस, एक्सिस के ऊपर। ये ये ग्राफ शो करता है कि स्पीड इज 0 बिकॉज दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ। यहाँ पे स्पीड 20 से 40 0। इसके बाद लास्ट लाइन सेगमेंट या लास्ट स्टेज ऑफ द मूवमेंट 40 टू 60 सेकेंड, the speed we have already found, that is negative 3.5 meter per second, 40 to 60, 40 is here, 60 is here, and negative 3.5 मीटर पर सेकेंड, वो नेगेटिव एक्सिस में आएगी। ये नेगेटिव 3.5 लाइज बिटवीन -3 एंड -4। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं कि ये है नेगेटिव 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 40 टू 60, 40 इज हेयर, 60 इज हेयर, और यहाँ पे ये ग्राफ बन जाएगा 40 टू 60 हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सो दीज आर द 4 लाइन सेगमेंट। ये आपने
इसके लिए ये शो करना है कि इसकी लाइन में हो -3.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और 40 to 60 सेकेंड। तो इसको हम इस तरह शो कर लेते हैं ताकि ये सेकंड जो है वो शो हो जाए। तो दीज आर द 4 lines, straight lines, horizontal lines for the velocity time sketch from this displacement time graph. These 4 line segments in displacement time graph now are horizontal lines, 4 horizontal lines in velocity time graph.